गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने देखा था 10वीं कक्षा की गणित की जो 1.1 का पहला और दूसरा सवाल। आज हम देखेंगे तीसरा सवाल। देखो, जो हमने कल देखा था दूसरा सवाल, ये सेम उसी के जैसा है। उसमें और इसमें अंतर यह है कि उसमें 2 संख्या थी, इसमें 3 संख्या है। जैसे इसमें हम लेते हैं 12 और 15 को, 12 15 21, सेम वही है। फिर भी एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कि एक संख्या है 12, एक है 15 और एक है 21। इनके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। इन तीनों के कर लेते हैं वो उसी तरीके से। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 का भाग तो 3 में 1 बार जाएगा। फिर इसमें 15 में 3 का भाग दे लो, 3 पंजे 15। 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर इसमें 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे जैसे करते हैं। अब जमाइए, 12 के टुकड़े क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के टुकड़े क्या है? 3 गुणा 5। 21 के टुकड़े क्या है? 3 गुणा 7। अब हमें वही निकालने, क्या एक तो HCF और एक निकालना हमें LCM। HCF निकालना और एक LCM। देखो, HCF तो हमको पता कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्या जो तीनों गुणनखंड में हो, तो बताओ कौन सी है? देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। और भी कोई संख्या है कि जो तीनों गुणनखंड में? देखो, 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 5 बीच में लेकिन ऊपर नीचे नहीं है, 7 नीचे लेकिन ऊपर नीचे नहीं है। तो केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों में है। दूसरी बात ये बताओ, कम किस में है? अरे तीनों में बराबर है, कोई सी भी ले लो। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 3, HCF। लेकिन एलसीएम में हम क्या करते हैं? एलसीएम में हमको सभी संख्या लेनी है और ज्यादा वाली लेनी है। देखो, 2 ज्यादा किस में आ रहे हैं? सबसे ज्यादा ऊपर ही है, तो 2 गुणा 2। 3 ज्यादा किस में आ रहे हैं? 3 इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है। तो ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, सब में 1 1 बार है, तो 1 बार ले लो। 5 ज्यादा किस में? जो भी है यही है, ज्यादा और कम। 7 ज्यादा किस में? जो भी है यही 7 है, ज्यादा और कम। ठीक है ना। तो हर एक संख्या लेनी है और ज्यादा वाली लेनी है, कम वाली नहीं लेनी। अकेली है तो उसी को लेनी है। गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 35 105, 210 का 420 होगा। गुणा करके चेक कर लेना, एक बार गुणा गलत हो सकता है। ये आपका तीसरे का पहला सवाल था। ठीक है ना। बाकी दूसरा और तीसरा भी ऐसे ही आप कर लेना। अब मैं लेता हूं चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में हम देखो, अब देखते हैं इसमें हमें दे रखा क्या क्या। देखो, एक तो दे रखा, इसमें 2 संख्याएं दे रखी। देखो, इसमें 2 संख्याएं दे रखी है। देखो, एक तो ये पहली वाली संख्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है। इसको तो हम क्या मान लेते हैं? PX। इसको मान लेते हैं हम QX। और एक दे रखा है इसमें HCF। HCF कौन सा दे रखा? देखो, ये 9 है ना। और पूछ क्या रहा है? LCM। तो देखो, दे रखा वो लिख देते हैं। PX तो कितना दे रखा है? PX दे रखा है 306। QX कितना दे रखा है? QX दे रखा है 657। ठीक है ना। और HCF भी दे रखा है इसमें। HCF दे रखा है 9, लेकिन हमें LCM पता नहीं है। तो देखो, अब तुम्हें एक सूत्र होता है, PX गुणा QX बराबर होता है LCM गुणा HCF। यानी PX QX को गुणा कर देना और LCM HCF को गुणा कर देना। अब सुनो, तुम्हें हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है क्या? LCM। LCM पूछ रहा है आपसे, तो LCM जो निकालना है उसको तो यहां लिख दो। दूसरी बात, इस LCM के साथ में कौन सी संख्या गुणा, उसको नीचे लिख दो। LCM के साथ क्या गुणा बताओ? HCF, उसको नीचे लिख दो। ठीक है ना। और जो बच गए उनको रख दो ऊपर। उनको क्या रख दो? ऊपर। PX और QX को ऊपर रख दो। अब मान रख दो इनके। PX का मान कितना? देखो, 306। QX का मान कितना है? 657।
HCF कितना है 9। काट लो इसको, तो 9 से काटा, देखो 9 7 63, 9 3 27, 306 को गुणा कर लो 73 से, थोड़ा बड़ा गुणा है इसलिए मुझे दो स्टेप में करना पड़ेगा। 36 18, 3 3 9, 36 18, 3 3 9, 7 6 7 42 और 7 3 21। देखो 8 3 9 4 13 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 22 3 3 8। ये इसका उत्तर आ गया। ये जो गुणा है ना, आप रफ में करना कहीं पे, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। इसका उत्तर आ गया ये 22 338। ठीक है ना, 22 338। ये आपके सवाल नंबर हो गया कौन सा, चौथा। सवाल नंबर पांचवा देखिए, सवाल नंबर पांचवा। सवाल नंबर पांच। पांच में देखो क्या कह रहा है ये। सवाल नंबर पांच में ऐसे कह रहा है, जांच करो कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या। ये 6n अंक 0 पर समाप्त होता है क्या। पहले इस सवाल का मतलब समझो। 6n अंक, 6 के ऊपर n, ये अंक 0 पर आता है क्या, लास्ट की संख्या। इसके कहने का मतलब यह है कि आप ये सिद्ध करो कि 6n का मतलब है 6 को तुम कितनी बार भी गुणा करो, कितनी बार भी गुणा करो, इसका जो उत्तर आएगा ना, पता नहीं कितना आएगा, मैं तो आइडिया से लिख रहा हूं। मान लो 5 6 7 3 2 ये आ रहा। इसका उत्तर ये नहीं गुणा करने पर कुछ और आएगा, लेकिन मैं तो वैसे ही मान लेता हूँ, कौन गुणा करेगा इतनी संख्या को। और भी कुछ 6 हो सकते हैं। मान लो इसका उत्तर ये आ रहा है, तो ये कह रहा है तुम 6 को कितनी बार भी गुणा करो, इसका लास्ट में 0 आएगा क्या। 6n अंक 0 पर समाप्त होता है, इसका मतलब है 6 को तुम कितनी बार भी गुणा करो, उसके लास्ट का अंक 0 आएगा क्या। तो सवाल ये कह रहा है, समझ गए ना, सवाल का मतलब समझ गए आप। भाई 6 को हम कितनी भी संख्या पे गुणा करें, कितनी बार भी गुणा करें, उसका जो उत्तर आएगा ना, उसके लास्ट में या पहला पहला अक्षर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, किसी भी संख्या के लास्ट में या शुरू शुरू में 0 हो, जैसे कि 20 के शुरू में 0 है, 30 के शुरू में 0 है, 40 के शुरू में 0 है, तो इसकी एक विशेषता है, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 2 तिया 6, 6 पंजुका 30, 40 के 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 4 दूना 8, 8 पंजे 40। तुम 20 के गुणनखंड करोगे तो ये संख्या आएगी, 30 के गुणनखंड करोगे तो ये संख्या आएगी, 40 के गुणनखंड करोगे तो ये संख्या आएगी। इन सब में तुम्हें एक चीज विशेषता दिखाई देगी, तुम किसी भी जीरो वाली संख्या गुणनखंड करना, उसमें 5 जरूर होगा। किसी में 2 हो मत हो, देखो 3 इसमें औरों में नहीं है, 2 भी जरूर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन 5 जरूर होगा। यदि किसी संख्या का पहला अक्षर 0 है तो उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 जरूर होगा। ये हमको पता होना चाहिए। दोबारा देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 6 को हम कितनी बार भी गुणा करें, उसके लास्ट में जो भी उत्तर आएगा ना, उसके लास्ट में अंक 0 पर समाप्त होगा क्या। तो हमने देखा, अगर कोई भी संख्या 0 होती है लास्ट में, तो फिर उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए ना। लेकिन जब हम 6n का गुणनखंड करते हैं, 6n का गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 3 गुणा 2 होता है ना इसका। तो 6 का तुम गुणनखंड करोगे 3 गुणा 2, तो इसमें तो कहीं 5 नहीं आ रहे। अगर इसमें 5 आ जाते बीच में कहीं, तो इसका मतलब है ये 0 पर समाप्त हो सकती थी। गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना थी। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन 6 के टुकड़े करते हैं ना हम, 6 के जब टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े में तो 3 गुणा 2 ही आता है, अर्थात ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप इसको लिखोगे कैसे, 6n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होगी, इसके कारण बताना है। हम जानते हैं जो संख्या
शून्य पर समाप्त होती है। इसमें आपको हिंदी लिखनी है, सवाल नहीं कुछ। जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होता है। 5 अवश्य होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होता है। लेकिन 6n अर्थात 3 गुणा 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6n मतलब 3 गुणा 2n। 6n को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 6n या 3 गुणा 2 के अभाज्य गुणनखंड 6n या 2 गुणा 3 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। इसमें 5 नहीं है ना कहीं भी, अरे 6n में इसमें कहीं 5 दिख रहा नहीं है ना। 5 होता है इसके गुणनखंड में, तो हम कह देते हैं कि ये शून्य पर समाप्त होती है। और अगर उसके गुणनखंड में 5 नहीं है तो हम कह देंगे कि ये अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। इस सवाल में आपको हल नहीं करना कुछ भी, बस एक चीज ध्यान रखो भाई, कोई भी संख्या 6n, ये कह रहा है 6n शून्य पर वो समाप्त होती है जिसके टुकड़े करने पर 5 आ जाए। और हम 6n के टुकड़े करेंगे ना, इस 6n के, तो 6 के टुकड़े में तो केवल क्या आता, 3 और 2 आ रहा है इसके टुकड़े में। तो हाँ, इसमें 5 आ जाता, 5 आ जाता कैसे भी, तो हम कह देते कि ये शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब हम सवाल लेते हैं, कौन सा, छठा सवाल। अब हम छठे सवाल पे लेते हैं। छठे सवाल में देखो 2 सवाल है। छठा सवाल, छठे में देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये पूछ रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य है क्या। ये वाली संख्या भाज्य है क्या, ये वाली संख्या भाज्य है क्या। देखो, अगर किसी में खुद के अलावा किसी का भाग चला जाए, खुद के अलावा, तो वो भाज्य होती है। तो इस बताओ, इस ऊपर वाली संख्या में किसका भाग जा रहा है। देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें, यानी इस दोनों में किसका भाग जा रहा है, इन दोनों में 13 का भाग चला जाएगा। देखो प्लस के इधर की संख्या अलग है, प्लस के इधर की संख्या अलग है, यानी दोनों में कॉमन क्या रहा, 13। अर्थात ये 13 से भाग, यह 13 से क्या है, भाज्य है। देखो प्लस के इधर की संख्या दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन 13 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब है इसमें 13 का भाग जा रहा है ना, तो ये क्या हो गई, 13 से भाज्य है। अब ये बताओ क्या ये भी भाज्य है क्या। देखो प्लस के इधर की संख्या अलग कर लेना, प्लस के इधर की संख्या अलग कर देना, तो देखो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये भी भाज्य है। किससे, यह 5 से भाज्य है, यह 5 से भाज्य है। एक सवाल और देखो, जैसे मैं कहूं 6 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 8, क्या ये भाज्य है क्या। अब आपको क्या करना, प्लस के इधर की संख्या देखो, प्लस के उधर की संख्या देखो, दोनों में कोई संख्या ऐसी है कि जो मिल रही है, देखो 3 इसमें मिल रही है, 3 इसमें मिल रही है। अगर प्लस के इधर और प्लस के उधर कोई संख्या मिल जाए आपको दोनों में, तो हम कह देंगे कि वो भाज्य है। ये किससे भाज्य है, यह 3 से भाज्य है।
ठीक है ना। हाँ, अगर दोनों में कुछ भी नहीं मिले तो कह देंगे कि वो अभाज्य संख्या है। समझ गए ना। भाज्य का पता कैसे लगाओगे? भाज्य का पता लगाएंगे प्लस के इधर और प्लस के उधर कोई संख्या डबल बार आ रही है क्या? इसमें भी 13 आ रही है, इसमें भी 13, मतलब है 13 से भाज्य है, यानी ये भाज्य तो है। यानी कि पहले तो लिखना हाँ, और ये भी क्या है? भाज्य है। ये पूछ रहा है ना क्या संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है तो आपको तो बस कारण बताना है कि ये 13 से भाज्य है इसलिए भाज्य, ये 5 से भाज्य है इसलिए भाज्य। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 5। ठीक है ना। अब हम लेते हैं इसमें एक सवाल हो रहा है, छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल, छठा नहीं सातवां, सातवां सवाल है। देखो सातवें सवाल में क्या कह रहा है ये? सातवां सवाल देखते हैं। तो सातवें में क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पथ है कोई, एक पथ कैसा है? वृत्ताकार है। एक वृत्ताकार पथ है, दो लड़कियां चक्कर लगा रही इसके। एक का नाम है, क्या नाम से, सोनिया चक्कर लगा रही। एक रवि भी चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर गोल गोल। सोनिया तो इसको चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, रवि इसके चक्कर कितने में लगा लेता है? 12 मिनट में। एक साथ शुरू में चले, ये घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं, दोनों दोनों चक्कर काट रहे हैं इसके, है ना। तो शुरू में एक साथ थे, अब जब बताओ ये चक्कर काटेंगे तो थोड़े बहुत अलग तो होंगे ना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये वापस कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। तो बताओ कितनी दूरी तय कर, या कितने मिनट बाद ये मिलेंगे, कितने समय बाद, कितने समय बाद वापस मिल जाएंगे उसी स्थान पर जहां से आए थे। सीधी बात यह है, आपको इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसमें क्या निकालना तुम्हें? 18 का और 12 का क्या निकालना है? एलसीएम। 12 का 18 का निकालो एलसीएम। 18 में 2 का भाग दिया, कितनी बार कट गया? 9 बार। 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार। 3 में 3 का 1 बार। 12 में 2 का भाग दिया, 6 बार। 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार। 3 में 3 एकम 3। तो ये कर लिया। तो 18 के टुकड़े तो क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के टुकड़े क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो तुम्हें निकालना है इसमें केवल एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम बताओ कैसे निकालते हैं? देखो हमको सब संख्या लेनी है, और कौन सी लेनी है? ज्यादा वाली। देखो 2 ऊपर 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है? 3 बार। तो ज्यादा वाली लेंगे, मतलब 3 बार वाली। 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 तो ऊपर ही है, जो भी है ज्यादा और कम। और इसमें सुनो सुनो, इसमें एक, इसमें 2 की जगह क्या है? 3 है। ठीक है ना। तो 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 देखो, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार वाला ले लेंगे ना। 3 ज्यादा किसमें? ऊपर 2 बार है, नीचे तो 1 ही बार है। 3 ऊपर 2 बार आ रहा है इसमें, इसमें 1 बार, तो ज्यादा ऊपर वाला लेंगे, ले लेंगे 3 गुणा 3। गुणा कर दो, 3 या 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। इसका उत्तर आ जाएगा 36। तो आपकी ये प्रश्नावली 1.1 पूरी होती है। तो अब अगले वीडियो में हम लेंगे 1.2। वीडियो के आखिर में ये जरूर कहूंगा आपसे, आप देखिए वीडियो को कई सारे देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। देखो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा, आपको बटन दबाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही हमारे चैनल का अस्तित्व है। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम, ठीक है, कोशिश करेंगे 10 वीडियो डालेंगे, 20 डालेंगे, 30 डालेंगे, और आखिरकार क्या करेंगे? बंद कर देंगे। क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हमारे कोशिश बेकार चली जाएगी। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।